कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 10.1 है उसके हम पहले वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ऐसा लिखा हुआ है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। देखिए, यानी हमारे पास कोई एक आपका इस तरीके से कोई एक बोर्ड है जो कि एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। इस पर लिखा है आगे स्कूल है। समबाहु का मतलब होता है कि इसकी सभी भुजाएं आपके ए सेंटीमीटर की है। पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं आपके ए सेंटीमीटर या ए मीटर की है। ठीक है कि नहीं। चलिए, उन्होंने कहा कि हीरोन सूत्र का आपको जो इसमें यूज़ करते हुए इस बोर्ड का आपको, ये जो आपका बोर्ड है इसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है। ठीक है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर, अब देखो यहाँ पर एक बात आई है कि उन्होंने कहा कि ये जो संकेत बोर्ड आपको दिया गया था इसका पेरीमीटर यानी परिमाप कितना है। परिमाप अगर आपका 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपको इसको प्राप्त करना है। तो देखिए, हमें इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस तरीके से अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें एस की आवश्यकता पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है ए बी सी की। तो ए बी सी भी हमें निकालनी पड़ेंगी कि कितनी है। केवल इसका परिमाप दे दिया गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जाएंगे चारों ओर घूमकर, तो जितनी दूरी आप तय करते हो वही आपका परिमाप यानी पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है कि नहीं। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हियर द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर ए, यानी कि आपका ये जो त्रिभुज है इसकी जो भुजाएं वो ए हो जाएंगी। ठीक है कि नहीं। सो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपका ये अर्ध परिमाप है, इस वाले त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा वो आप कैसे लिखेंगे, एस बराबर ए। क्या ना ए क्यों, आप तो सर ए बी सी लिखते हो। ठीक है, हम ए बी सी लिख देंगे पहले, फिर अगली लाइन में ए की जगह तो ए है और बी की जगह भी ए है और सी की जगह भी ए है और बटे में 2, तो एक लाइन बाद लिखना था, तो यहीं पर हमने आपको इसको जो है लिख कर बता दिया है। ठीक, तो एस कितना हो जाएगा, एस कितना होगा 1 2 3, तीनों ए को जोड़ दो तो 3a और बटे में आपका 2 आ जाएगा। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एस की वैल्यू यहां पर आपको प्राप्त हो गई है 3a/2। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी होगा, मैं इसको आपको शॉर्टकट में समझाता हूं कि कैसे आप करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है कि ये वाला जो आपका जो बोर्ड था इसका जो परिमाप था छात्रों, परिमाप यानी कि जो आपका पेरीमीटर था वो हमें कितना मालूम था, वो हमें मालूम था 180। हम जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना हो तो उसकी तीनों भुजाओं को जोड़ा जाता है। तो तीनों भुजाओं को हमने जोड़ दिया, यानी ए, क्योंकि ए है और बराबर कितना है आपका 180। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 और बटे में आप क्या कर देंगे, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पर 3a आएंगे, तो यहाँ पर हम ए बराबर क्या लिखेंगे कि 180 और बटे में 3 लिख देंगे। ये 3 यहाँ पर भाग में चला जाएगा, 3 से इसको काट देंगे छात्रों तो 60 आएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में आपको दिया गया था। इसका ये जो परिमाप था इस वाले आपके जो ये जो त्रिभुज जो दिया गया था, त्रिभुज के आकार का ये जो बोर्ड था, इसका क्षेत्रफल इसका परिमाप आपको सेंटीमीटर में दिया है। यानी कि ये जो आपकी भुजाएँ हैं वो कितनी है, ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर होगी और ये भी आपकी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि तीनों बराबर होंगे। अब उसके बाद क्योंकि देखो अब हमें एस की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे और, यानी एंड एस बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि एस मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप, यानी परिमाप था 180, उसको आधा कर दो, 2 से भाग कर दो, जवाब कितना होगा 90, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90 आ गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हीरोन सूत्र से, यानी कि y या हीरोन सूत्र के अनुसार, ठीक है कि नहीं, y हीरोन फॉर्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है छात्रों, हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपना रूट, s लिखना है, s माइनस a लिखो, फिर s माइनस b लिखो और s माइनस c लिखो। यानी कि s तो ये आपको पता है, पहली वाली भुजा, दूसरी वाली भुजा और तीसरी वाली भुजा को भी उसके साथ घटाकर आपको यहाँ पर लिखना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर रूट लगाएंगे छात्रों। s की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने 90, s फिर से 90 है, माइनस a कितना है, a था हमारा 60, हम यहाँ 60 लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे s कितना है आपका 90, b
बी यानी कि दूसरी वाली दूरी भी, क्योंकि सब बराबर है इसमें, तो बी भी आपका कितना हो जाएगा 60, और एस यानी कि आपका कितना था, ये 90 था, और माइनस जो सी है, सी यानी तीसरी वाली दूरी भी, तीसरी वाली लंबाई भी आपकी कितनी है 60, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, 90 लिखेंगे छात्रों, रूट में ही लिखना पड़ेगा। और इन दोनों को घटाने पर कितना बचेगा 30, इन दोनों को भी घटाने पर क्या बचेगा 30, और इन दोनों को घटाने पर भी क्या बचेगा 30 ही बचेगा। अब मुझे एक बात बताइए छात्रों, अगर यहाँ पर ये 30 बच रहे हैं, ठीक है, तो एक काम कीजिए, इतनी सी चीज़ को, ये जो लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा आपको आगे लिख कर दिखाते हैं कि कितना आ रहा था। ए बराबर यहाँ पर आ रहा था रूट में आपका 90 गुना 30 गुना 30 गुना 30 आ रहा था यहाँ पर पिछले वाले पेज पे। अब इसको देखो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे बराबर, ये जो 30 है, ये जो 90 है ना, इसको एक काम करते हैं, एक छोटी सी चीज़, इसको 3 गुना 30 लिखे देते हैं। 90 को अगर 3 गुना 30 लिखोगे तो कितना आएगा आपका 90 ही आएगा, ठीक है। और गुणा में क्या है 30 है ये वाला, फिर ये वाला 30 है, और फिर ये वाला 30 है, ठीक। अब इसको लिखने का फ़ायदा क्या है, देखो यहाँ 30 का जोड़ा बना, ये 30 बाहर, यहाँ पर 30 का जोड़ा फिर बन गया, तो ये 30 गुणा में फिर से बाहर, अंदर कौन रह गया 3। हम चाहते तो उसको वैसे भी सॉल्व करते, लेकिन फिर उसको फिर कैलकुलेट करने में बहुत समय लगता, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा सरल तरीके से आपको बता दिया। 30 और 30 का गुणा करेंगे तो आपका 900 आएगा, और अंडर रूट में 3 आएगा, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस बोर्ड, ये जो बोर्ड है आपके, इसका क्षेत्रफल हो जाने वाला है छात्रों, ठीक है। अब इसमें केवल और केवल हमसे इतना ही पूछा गया था कि क्षेत्रफल कितना होगा, उसको हमने निकाल दिया है, और इस प्रकार से ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार से सॉल्व हो जाता है।